सो यस गाइस, एक्सपोनेंट बेसिकली होता क्या है? एक्सपोनेंट का मीनिंग बेसिकली यही होता है कि पावर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एक्सपोनेंट का मीनिंग ये है पावर। दैट मीन्स अगर आपके पास, हम 8th क्लास के अंदर आपने इस चीज को कंटिन्यू किया था, जैसे 2 की पावर अगर हम लिखते हैं 3, तो 3 यहाँ पर क्या होता है? 3 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2। ये चीज हम बोलते हैं 3 इज द एक्सपोनेंट ऑफ 2। तो एक्सपोनेंट ही हमारे पास कुछ लॉज हैं जिनको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं कि अगर आपके पास a की पावर m है, मल्टीप्लाई आपको a की पावर n करनी है, ठीक है? a टू दी पावर m है, मल्टीप्लाई करना है आपको a टू दी पावर n से। तो अगर आपके पास यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है, बेसिस अगर आपके पास क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। दैट मीन्स a की पावर m प्लस n। अब देखो ये पावर ऐड क्यों होती है, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है? जैसे मैंने लिखा 2 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 4, तो यहाँ पर मैंने कहा कि बेस सेम है तो 2 की पावर आप लिख सकते हैं 7। अब ये 7 ऐड ही क्यों करा हमने? तो देखो 2 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे आप? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 की पावर 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या बना आपके पास ये? 1 2 3 4 5 6 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 7, ठीक है? दैट मीन्स जब भी आपके पास अगर बेस सेम होंगे तो आप पावर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके लिए एक लॉ बन गया है कि इफ बेसिस आर सेम, इफ बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन, in multiplication, then we can add powers. okay? अगर आपके पास बेस सेम है तो आप पावर को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। सेकंड, हमने सेम जो लॉ है वो हमने एक्सपोनेंट के अंदर जो देखा था वो था कि अगर आप a की पावर m जो है उसको डिवाइड करना है a की पावर n से, तो अब क्या होता था बेटा कि जब न्यूमरेटर आपके पास पॉजिटिव पावर में है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव पावर में है, बट अगर आप a की पावर m मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो a की पावर ये हो जाएगा माइनस m, ठीक है? जब भी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, और डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो बेसिस तो सेम है, दैट मीन्स हमारे को कंसेप्ट तो यही वाला लगाना है, बेसिस सेम है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस माइनस का n करेंगे तो अल्टीमेटली a की पावर m माइनस n रह जाएगी। यहाँ पे बात समझ में आएगी आपको? देखो, तो ये हमारा था सेकेंड लॉ। थर्ड था कि अगर हम किसी भी जो है बेस की पावर 0 लगा देते हैं, है ना, तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? किसी भी बेस की पावर अगर आप 0 लगा देते हैं तो आंसर क्या होता है? 1। अब देखो, जैसे a की पावर आपने लगाई 0, तो क्या मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूँ मैं इस चीज का? a की पावर आपने लगाई 0, सो a की पावर 0 लगाई तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको? a की पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। 0 को कैसे लिखा मैंने? 1 माइनस 1। अब देखो यहाँ पर आओ कि हमने क्या सीखा था? पावर ऐड हो जाती है, दैट मीन्स ये भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, a की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस 1। अब बेसिस सेम है तो वापस पावर ऐड होके ऐसा बन सकता है, ठीक है? सो देखो, अब -1 है तो अगर मैं इसको ऐसा ले जाऊंगा कि a की पावर 1 ओवर a की पावर 1, नीचे आने के बाद ये प्लस की हो जाएगी, तो देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास? 1। तो यही चीज है, a की पावर 0 का जो 1 प्रूव है वो यहाँ पर अपन ने करके देख लिया, ठीक है? नो, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो लॉ है, कि अगर आपके पास कोई एक बेस है a, अगर हमारे पास कोई एक बेस है a की पावर m और उसकी पावर लगी हुई है n, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? a की पावर m इंटू n कर पाएंगे, ठीक है? a की पावर m इंटू n हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, ठीक है? नो, नेक्स्ट थिंग, अगर आपके पास देखो इसका एग्जांपल 2 की पावर 3 और उसकी पावर 3, आप क्या कर सकते हैं? 2 की पावर डायरेक्ट 3 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 9 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आप क्या करें? 2 की पावर 3 करें 8, और 8 की पावर 3 करो तो भी वही आंसर आएगा जो 2 की पावर 9 करने से आएगा, ठीक है? और देखिए, और कौन सा लॉ है? यस, अगर नेक्स्ट लॉ की मैं बात करता हूं तो a ओवर b की पावर हमारे पास m है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पर आप a की भी पावर m करेंगे और b की भी पावर m करेंगे, ठीक है? मतलब पावर्स क्या होती है बेटा? स्प्लिट हो जाएगी, आप न्यूमरेटर के साथ भी वही पावर करेंगे जो डिनोमिनेटर के साथ करेंगे। और एक इसका लास्ट लॉ ये है, अगर a की पावर m है मल्टीप्लाई बाय b की पावर m है, हमने देखा था बेसिस सेम होते तो पावर को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर पावर आपकी क्या है?
सेम है और मल्टीप्लीकेशन है, तो आप क्या कर देंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप a इंटू बी की पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, है ना। अगर बेसिस सेम है तो हम पावर को क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? यस। देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, आप उसको सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन है 3 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 1/4। स्टार्ट हो जाए। यस, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी अभी हमने एक लॉ देखा बेटा कि 3 की पावर 3/4 है और 3 की पावर 1/4 है, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो 3/4 और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 और ऊपर 3 + 1, तो ये हो गया 4/4, तो ये बन जाएगी 3 की पावर 1। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, आर.एस. अग्रवाल से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन है, तो अपन आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज जो 1G है उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो क्वेश्चन इसका 1G एक्सरसाइज जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई। क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। तो बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3/3 और ये बनेगा 2 की पावर 1 और आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1/5। तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 की पावर 2/3 + 1/5। अब यहाँ पर देखो 2/3 और 1/5 को ऐड करना, तो यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा सब फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो ये क्या आ जाएगा 13/15। ये आंसर आ जाएगा आपका 2 की पावर 13/15। क्या आंसर रहेगा, 2 की पावर 13/15। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको हर टाइप का बेटा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, एक दो, है ना। 8 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 8 टू द पावर 2/3, ये आपको करना है। देखो अभी हमने एक क्या लॉ सीखा था कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर अगर बेस सेम है बट पावर डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 8 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 टू द पावर -2/3। तो अब देखो बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, बट यहां पर हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो हम 8 टू द पावर 1/2 -2/3 करेंगे। अब 1/2 और 2/3 को माइनस करो, क्या आता है 6, तो आ गया आपका एलसीएम, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपके आ जाएगी 3 टू द पावर -1/6। क्या आ गई आपकी -1/6। ठीक है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका 8 की पावर -1/6। या फिर अब आप चाहते हैं कि सर माइनस साइन हटाएं, वैसे तो आंसर आपका ये आ गया है, आपको अगर माइनस साइन हटाना है तो आप इसको 1/8 टू द पावर 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपका आंसर जो होगा वो और अच्छे से हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, देखिए अगर मैं कह रहा हूं सिंप्लीफाई करना है आपको, सिंप्लीफाई करने का कहा गया है 3 टू द पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 1/4। हमने क्या देखा था, अगर बेसिस अलग हैं बट पावर सेम है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 3 5 जा 15 और उसकी पावर 1/4, 15 की पावर 1/4। ओके, देखो एक और क्वेश्चन देखिए, इसका ही थर्ड क्वेश्चन है 6 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिस अलग है बट पावर सेम है, तो बेस को मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 6 7 जा 42 और इसकी पावर 1/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मतलब अभी तक हमने तीनों आइडेंटिटी जो लॉ सीखे हैं उस पे बेस पे करा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 3 टू द पावर 4 और इसकी होल टू पावर 4।
तो देखो पावर की अगर पावर होती है तो हम क्या करते हैं, a की पावर m थी और उसकी पावर m थी तो हम क्या करते थे, a की पावर m इंटू n। तो यहाँ भी हो जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 की पावर 1 मतलब 3 हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन बेटा, 1/3 की पावर 4 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पर 1 की भी पावर हम 1/2 लगाएंगे और 3 की पावर 4 की पावर भी 1/2 लगाएंगे। अब देखो 1 की आप कुछ भी पावर करो आंसर ऑलवेज 1 आएगा। ठीक है, तो 1 तो 1 रह गया और 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका आ गया 1/3 की पावर 2, तो 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो 1/9 क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर आपको जैसे मैं कहता हूं कि कैलकुलेट या इवेल्युएट 2 की पावर 5, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 की पावर अगर मैंने 5 कैलकुलेट करने को कहा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, इस तरह का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग कि 125 की पावर 1/3 करनी, ठीक है, तो आप क्या, चलिए अगर आपका पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो डिनोमिनेटर में है, किसमें है, डिनोमिनेटर में, तो आप लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन की जो पावर है उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। यहां पर डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 3, डिनोमिनेटर क्या है 3। तो अब आपको क्या करना है, इस 125 को कोई भी एक नंबर ऐसा ले लो जिसकी ये पावर 3 होना चाहिए। तो वो हम कैसे बनाएंगे, पावर 3 कैसे बना पाओगे आप, पावर 3 बनेगा बेटे, आप 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो देखो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 5 जा 25 और नेक्स्ट 5 बन जा 5, तो पावर क्या हो गई है 5 की पावर 3। ठीक है, 5 टू दी पावर 3 बन गई। नो, 5 टू दी पावर 3 इसको आप लिख सकते हैं और पावर 1/3 है। नो, हमने एक रूल सीखा है ना कि अगर पावर है हमारे पास और उसकी होल पावर है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमेटली पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगी 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस एवरीवन क्लियर। देखो एक और क्वेश्चन, अगर आपको कैलकुलेट करना बेटे 25 टू दी पावर 3/2, 25 टू दी पावर 3/2 आपको कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि देखो आप अगर आपके पास एक्सपोनेंट जो है वो आपके पास फ्रैक्शन में आ गया है, तो उस फ्रैक्शन के केवल आपको डिनोमिनेटर को देखना है, क्या है 2, दैट मींस इस 25 को आप किसी भी नंबर की पावर 2 बना सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये बन जाएगा आपके पास 5 5 जा और 5 बन जा। तो आप 25 को ऐसा लिख सकते हैं क्या 5 टू दी पावर 2 और इसकी होल पावर 3/2। ठीक है, सो अब देखो क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, पावर की पावर होती तो मल्टीप्लाई कर देते ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 टू दी पावर 3 और ये होता है 125, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125। क्लियर है सभी को? ओके, एक क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी से, उसके बाद हम आगे देखते हैं इस क्वेश्चन के बाद। अगर आपको कैलकुलेट करना है 32 की पावर 32 टू दी पावर 1/5, कैलकुलेट फास्ट। सो यस, क्या कैलकुलेट करना था आपको यहाँ पर 32 की पावर 1/5। तो 32 देखो बेटे, यहाँ पर आपके पास किसी भी नंबर की पावर 5 होता है क्या, तो 32 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, तो ये 2 की पावर 5 बन रहा है। तो 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर 1/5, अगेन पावर्स की पावर पावर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम पावर को, 2 की पावर 1/5 इंटू 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। यस, क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन करना है 81/49 की पावर -3/2। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले a/b की पावर है तो आप क्या कर सकते हैं
81 की भी पावर आप -3/2 लिख दीजिए और 49 की भी पावर आप क्या करेंगे -3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, अगर कोई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है तो पावर पॉजिटिव हो जाती है और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर पॉजिटिव। तो क्या अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 49 टू दी पावर 3/2 डिवाइड बाय 81 की पावर 3/2, क्योंकि हमने माइनस वाली कैलकुलेशन करना ऐसा भी कुछ सीखा ही नहीं है। ठीक है, और ऑलवेज हमारे जो आंसर्स है वो कैसे आने चाहिए, हमारे पॉजिटिव आने चाहिए। ठीक है, तो देखो 49 वापस फ्रैक्शन पकड़ो, यहाँ पर 2 है तो 2 जो है 49 किसी की पावर 2 होता है क्या? यस, अगर आप 7 की पावर 2 कर देते हैं तो वो 49 ही आता है। डिवाइड बाय 81 क्या होता है 9 की पावर 2, तो 89 होता है आपके पास 81 सॉरी 9 टू दी पावर 2 9 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो देखो जब आप इसमें 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 करते हैं ओवर 9 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 7 की पावर 3 डिवाइड बाय 9 टू दी पावर 3। तो देखो अब आपको बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा ये, क्योंकि जब आपको सिंप्लीफाई करने की कह रहे हैं या इवेल्युएशन करने का कह रहे हैं तो आपको कैलकुलेट करना मस्ट हो गया। तो 7 की क्यूब क्या होती है 7 7 जा 49, ये होता है 343 और 9 का होता है 9 9 जा 81 729। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है सभी को? अगर आपके पास पावर स्टार्टिंग में माइनस में आ जाती है तो आप क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे एंड आफ्टर दैट उसको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन है करिए आप और आंसर बताएंगे। 32 ओवर 243 की होल पावर है -4/5। यस, 32 ओवर 243 की होल पावर -4/5। यस, फास्ट 2 मिनट्स हैं आपके पास ओनली। हाँ, कैसे सॉल्यूशन करोगे आप इसका? आपके पास 32 ओवर 243 है बट माइनस में है पावर, तो आप क्या करते जी 243 ओवर 32 लिख दो इसको डायरेक्ट और पावर लगा दो 4/5। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या है अब अलग अलग करूंगा मैं इसको, सो ये हो जाएगा 243 की पावर 4/5 डिवाइड बाय 32 की ओवर 32 की पावर 4/5 सॉरी। सो अब 243 किसकी पावर 5 होता है ये आपको पता होना चाहिए। 243 किसकी पावर 5 होता है? सो 243 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किससे आएगा 3 से, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर किससे जाएगा 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, तो 3 की पावर 5 हो गया। सो ये 3 टू दी पावर 5 और ये हो गया आपकी पावर 4/5 डिवाइड बाय 32 होता है हमारा 2 की पावर 5। बेटा एक बार कैलकुलेट कर ले तो तुमको लर्न करने लग जाओ कि अच्छा 2 की पावर 5 32 होता है 4/5। ओके, सो यस 3 की पावर 5 इंटू 4/5 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 इंटू 4/5। देखो 5 से 5 गया, 5 से 5 गया। 3 की पावर 4 क्या होता है 81 और 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो चलो अब देखो इनका यूज करते हुए, इन्हीं जो कंसेप्ट अभी अपन ने सीखे हैं सिंप्लीफाई करने, इन्हीं का यूज करते हुए आपको जो क्वेश्चन नंबर है वो 8 करना है इवेल्युएशन का। क्वेश्चन नंबर 8 है ये RS का। इसका मैं एक क्वेश्चन बताता हूं और यहां तक आप ट्राई करेंगे करना। क्या क्वेश्चन है देखो 4 ओवर 216 टू दी पावर -2/3 प्लस 1 ओवर 256 की पावर जो है वो -3/4 प्लस 2 ओवर 243 की पावर -1/5। अब देखो यहाँ पर जो आपके पास न्यूमरेटर है वो तो पावर में ही नहीं, तो आप उसको एज इट इज रहने दो। ये हो जाएगा 4 इंटू 216 की पावर 2/3। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर ऊपर आके, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 256 की पावर 3/4 और प्लस 2 इंटू 243 की पावर 1/5। अब देखो 216 जो है वो किसकी पावर 3 होता है 216, तो देखो 8 की पावर 8 होता है 64 को आप मल्टीप्लाई करो। हाँ 216 किसकी पावर 3 रहता है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे होता है मैं बता देता हूँ 6 की पावर होता है,
ठीक है, तो आप यहाँ करेंगे तो 6 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, और 2/3 और 4 मल्टीप्लाई में रहेगा। थोड़ा मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए ना। 256 किसकी पावर 4 होता है? 4 की पावर 4 होगा, ठीक है ना। तो 1 इंटू 4 की पावर 4 और डिवाइड बाय 3 की पावर 4, सॉरी पावर बाय 3/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 243 किसकी पावर 5 होता है? अभी अभी अपन ने पता किया 3 की पावर 5 क्या होता है? 243 और ये 1/5। तो देखो पावर्स क्या होती है हमारी, मल्टीप्लाई होती है। तो 4 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 2/3 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 3/4 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया। तो 4 इंटू 6 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 1। पहले पावर को सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 36 प्लस 4 की पावर 3 क्या होती है? 64। तो 1 इंटू 64 प्लस 3 की पावर 1 क्या होती है? 3। तो 2 इंटू 3। अब देखो 36 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा? 144। तो 144 प्लस 64 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 70। तो 214, आई थिंक यही आंसर आना चाहिए। सो 214 आपका क्या रह जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है, और यही आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन 1 to 8 यहां तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, अभी तक के सारे कंसेप्ट का यूज करते हुए, ठीक है ना। इसके अंदर 3 डिफरेंट क्वेश्चंस और हैं, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट के क्वेश्चंस, आप अगर वेरिएबल की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करना सीखते हैं तो आप कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। मैं ट्राई ये करूंगा बेटा कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में करा सकूं, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा अपन प्रैक्टिस कर सकें।